हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कुछ लोगों को लगातार डकार आता है या फिर बहुत ज़्यादा हिचकी आता है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में पूरा का पूरा डिटेल बताऊंगा कि ये लोगों को क्यों होता है, होने का कारण क्या होता है, होने पर क्या क्या दिक्कत देखे जाते हैं, लगातार हिचकी आना, लगातार डकार आना, उसको ठीक करने के लिए कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, क्या क्या बचाव करना चाहिए, सारी की सारी बात आपको यहाँ पर एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहली बात आप लोगों को यहाँ पर यह बताने वाला हूँ कि ये लगातार डकार आना, हिचकी आना, ये आने का कारण क्या होता है, ये जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि मेन बात तो यही है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो जानिए बहुत सारी बातें आपको पता चल गया। सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है फास्ट ईटिंग। इसका क्या मतलब होता है, कुछ लोग होते हैं खाना को देखते ही इतना तेज खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों में देखा जाता है लगातार डकार आना, हिचकी आना, वो सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखा जाता है खाना खाते समय बात करते रहते हैं एक दूसरे से, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग खाना भी खा रहे हैं और दो चार लोग से बात भी कर रहे हैं। इस तरह के लोगों में भी देखा जाता है लगातार डकार आना, हिचकी आना, इस तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और कुछ लोग हमेशा च्युइंगम को चबाते रहते हैं, चबाते तो रहेंगे लेकिन अंदर कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि च्युइंगम को चबा करके लोग थूक देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो आप चबा रहे हैं, अंदर कुछ नहीं जा रहा है। इसकी वजह से भी देखा जाता है कि लोगों को डकार आना, हिचकी आना, इस तरह की समस्याएं बन जाती हैं। और इतना ही नहीं, कुछ लोग ड्रिंकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग थ्रो स्ट्रो। ड्रिंकिंग का मतलब वो नहीं है कि जो पीने वाला होता है, जैसे कोई भी अगर आप जूस ही पी रहे हैं, पानी ही पी रहे हैं, शरबत ही पी रहे हैं, तो इस तरह से पाइप लगा करके अगर आप खींच करके पीते हैं तो उसकी वजह से भी देखा जाता है कि लोगों को लगातार डकार आना, हिचकी आने की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ये भी एक कारण होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उस तरह के लोगों में भी देखा जाता है कि उनको डकार आना, हिचकी आने की समस्याएं शुरू हो जाती। एंजाइटी के कारण बहुत ज़्यादा तनाव लेना, चिंता होना, उस तरह के लोगों में भी देखा जाता है लगातार डकार की समस्या, हिचकी आने की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और जो लोग मेडिसिन में टाइप 2 डायबिटीज के मेडिसिन को खाते हैं, उस तरह के लोगों में भी देखा जाता है ये समस्याएं शुरू हो जाती हैं। पेन किलर मेडिसिन खाने की वजह से भी कभी कभी देखा जाता है पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से डकार आना, हिचकी आना, इस तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों को लगातार डकार आ रहा है, हिचकी आ रहा है, उसके आने के यही सारे कारण होते हैं, यही सारे मेन कारण होते हैं जो कि आपको पता रहना चाहिए। अब अगर मान लीजिए किसी को लगातार डकार आ रहा है, हिचकी आ रहा है, तब उसको ठीक करने के लिए या फिर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं, चलिए उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। डायग्नोसिस एंड टेस्ट के बारे में बात करें कि कौन कौन सा टेस्ट कराया जा सकता है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि आखिरकार पेशेंट को क्या दिक्कत है, मेन क्या दिक्कत है, आखिर क्यों उसको इतना ज़्यादा डकार आ रहा है, हिचकी आ रहा है, उसको जानने के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराया जा सकता है। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद फिर मेडिसिन की बात करेंगे। सबसे पहला जो टेस्ट होता है दोस्तों, वो होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के भी माध्यम से इसको डायग्नोसिस एंड टेस्ट इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आखिरकार पेशेंट को क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, क्यों आखिर उसको ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो सारी चीज़ों को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड टेस्ट के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और इसी तरह से MRI टेस्ट होता है, MRI टेस्ट के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आखिरकार क्या दिक्कत है, क्यों पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो सारी चीज़ों को जानने के लिए MRI के भी माध्यम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये तो होता है MRI। इसी तरह से एक होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन एंड मीथेन टेस्ट, जो कि माउथ के थ्रू इस टेस्ट को किया जाता है, जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिरकार पेशेंट को क्या दिक्कत है, क्यों इतना ज़्यादा डकार हिचकी आ रहा है, उसका मेन कारण क्या है, वो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हाइड्रोजन एंड मीथेन टेस्ट का भी यूज किया जाता है। और इसी तरह से हम बात करते हैं अगला, वो है सेल्फ ट्रीटमेंट। सेल्फ का मतलब क्या होता है, आप खुद इसको ठीक कर सकते हैं। अब ऐसे कैसे होगा, पेट में जब गैस्ट्रिक समस्याएं हो जाती हैं, पेट में गैस की प्रॉब्लम हो जाता है, इसकी वजह से देखा जाता है कि लगातार डकार आना, हिचकी आना, इस तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट भी होता है। अगर मान लीजिए किसी के पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो वो मान लीजिए इस तरह का उनको एक्सरसाइज करना चाहिए। एक बार इसको हाथ को इस पैर पे रखना है, फिर इधर इस हाथ पे पैर रखना है, तो इस तरह से हाथ को पैर पर रखना है, तो इस तरह से एक्सरसाइज किया जाता है। अगर मान लीजिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बना हुआ है, तो इस तरह से लेट जाना है और पैरों को इस तरह से पेट पर दबाना है, तेजी से नीचे की तरफ खींचना है। कम से कम 4 से 5 मिनट या फिर 2 ही मिनट आप ऐसे बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे इस तरह से, तो क्या होगा, जितने पेट में गैस्ट्रिक समस्याएं रहती हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर तकिए को रख लेना है और पैरों के बीच में तकिया को रख लेना है और इस डायरेक्शन में लेट जाना है।
5 मिनट तक ऐसे लेट जाएंगे तो सारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डकार आना, हिचकी आना, वो सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट में कौन कौन से मेडिसिन को दिया जाता है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। मतलब अब आपको इसके इलाज के बारे में बताने वाला हूं। यहाँ पर आप लोगों को मैंने बहुत सारी बात बताएं कि अगर किसी को डकार आ रहा है या फिर लगातार हिचकी आ रहा है, तब उसको ठीक करने के लिए क्या क्या चीज आपको बताएं। सबसे पहले आपको बताएं कि लगातार डकार आना, हिचकी आना, इसका कारण क्या होता है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं। फिर उसके बाद आपको बताएं कि अगर मान लीजिए किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो सेल्फ ट्रीटमेंट में उनको क्या एक्सरसाइज करना चाहिए। ये बात भी आप लोगों को मैं यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बता चुका हूँ। बचा हुआ है बस वो है इलाज। तो चलिए अब इनके इलाज के बारे में, मेडिसिन को जानना हम सभी लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट। ये क्या होता है, ये पेरिनार्म के नाम से फेमस होता है। अब आप कहेंगे ये तो नोजिया एंड वोमिटिंग में दिया आता है, अगर किसी को जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है तो उस कंडीशन में भी दिया आता है। पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बना हुआ है, एकदम जैसे लग रहा है जी मचला रहा है, उल्टी हो जाएगा, पेट में एकदम डकार आ रहा है, हिचकी आ रहा है, तब उस कंडीशन में पेरिनार्म टैबलेट का यूज किया जाता है, जिसका साल्ट नेम होता है मेटोक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है, जो कि नोजिया, वोमिटिंग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ों के केसेस में यूज किया जाता है। और सारी बात यहाँ पर देखेंगे लिखा भी गया है। बात समझ। इनका डोज क्या होता है, डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 से 3 बार लिया जा सकता है, लेकिन खाना खाने के बाद इसको खाया जाता है। खाना खाने के बाद एक टैबलेट अगर 2 बार ले रहे हैं तो एक सुबह और एक शाम को, अगर 3 बार ले रहे हैं तो एक दोपहर को लेंगे, तो सुबह दोपहर शाम या फिर सुबह और शाम चलाया जाता है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। वो सारी चीज़ को देख करके इसको चलाया जाता है। उसी तरह से अगला जो मेडिसिन होता है वो होता है लियोसल्फाइराइड। लियोसल्फाइराइड जो मेडिसिन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 से 3 बार इसको भी दिया जाता है। वो भी खाना खाने के बाद 2 बार देंगे, तो एक बार सुबह और एक बार शाम को। 3 बार देंगे तो सुबह, दोपहर और शाम, इस तरह से डोज को डिसाइड किया जाता है। अगला जो होता है दोस्तों वो होता है इटोपाइराइड टैबलेट। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये दोस्तों जो होता है ये गैंटोन के नाम से फेमस होता है। अगर हम बात करें तो 50 mg का ये मेडिसिन होता है, जो कि एबोट कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं, जिसके साल्ट नेम होते हैं वो होता है इटोपाइराइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। 50 mg के ये मेडिसिन होते हैं जो कि एबोट कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि किसी को हिचकी आ रहा है, बार बार डकार आ रहा है, तो उस कंडीशन में यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माने जाते हैं। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 से 3 बार दिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। सुबह और शाम भी दिया जा सकता है, सुबह, दोपहर और शाम भी दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए दिन भर में 2 से 3 बार इसको दिया जाता है। बात समझ गए। तो चलिए हम बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगर मान लीजिए आप दवा चला रहे हैं, पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया या फिर पेट में गैस बनने के कारण ही हिचकी आ रहा है, डकार आ रहा है, तब उस कंडीशन में एक आता है पेंटाप डी या फिर ओमेज डी। दोनों में से कोई एक कैप्सूल का यूज किया जाता है। पेंटाप डी जो होता है उसमें पेंटाप्राजोल एंड डोमपेरिडोन पाया जाता है। ओमेज डी में ओमेप्राजोल एंड डोमपेरिडोन पाया जाता है, जो कि ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करते हैं। जो कि अगर मान लीजिए किसी के पेट में गैस बना हुआ है, पेट में इरिटेशन हो रहा है, जी मचला रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है या फिर उल्टी हो ही रहा है, सीने में जलन हो रहा है, तो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करता है ओमेज डी या फिर पेंटाप डी कैप्सूल। बात समझ गए। इसके डोज के बारे में बात करें तो एक कैप्सूल खाया जाता है दिन भर में 1 से 2 बार, वो भी बिफोर मील या फिर आफ्टर मील। खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं या फिर खाना खाने के बाद दवाइयों के साथ में भी इसको ले सकते हैं। खाना खाने के अगर आप पहले ले रहे हैं तो खाना खाने से 30 मिनट पहले, मतलब खाना खाने से आधे घंटे पहले आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। समझ गए। तो चलिए हम बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। ये होता है लोराज़ेपम टैबलेट। कभी कभी ऐसा होता है बहुत डकार आ रहा है, हिचकी आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को नींद नहीं लगता है, तब ये नींद की दवाइयाँ होती है। लेकिन ये सबको नहीं दिया जाता है। अगर ज़्यादा दिक्कत है, नींद नहीं आता है, तब उस कंडीशन में एक आध टैबलेट दे देते हैं। और ये यस के क्लास के मेडिसिन होते हैं। ये नहीं कि डेली खाना है, जब जरूरत पड़े तब मिलता दिया जाता है। वो भी आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, एलप्राजोलम, लोराज़ेपम, ये सारी दवाइयाँ जो होती हैं
कभी भी आप वहां पर नहीं पाएंगे मेडिकल स्टोर पर। जब तक डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे तब तक आप इसको नहीं पाएंगे। अगर इनके हम बात करें क्या यूज होता है, तो इसका यूज क्या आता है, एंजाइटी की कंडीशन में, बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, बहुत ज़्यादा डकार आ रहा है, हिचकी आ रहा है, जिसकी वजह से नींद नहीं लग रहा है, तब उस कंडीशन में लोरावेम के नाम से जाना जाता है, जिसका साल्ट नेम होता है लोराजिपैम, एलेप्राजोलम। ये सारे जो होते हैं नींद की दवाइयाँ होती हैं, नींद को लाने में मदद करती हैं, तब ये यूज किया आता है। तो आई होप आप सभी लोगों को जो सारी बात बताएं शायद आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आप सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी एक कमेंट कर देना, नहीं भी समझ में आया हो तो भी एक कमेंट जरूर कर देना, जिससे पता लग जाएगा हाँ इतने सारे लोग देख रहे हैं, इतने सारे लोगों को समझ में आया और इतने लोगों को नहीं समझ में आया। थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पर पता चल जाता है। और एक बात, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। फेक आईडी भी आपको मिल सकते हैं, उस आईडी को फॉलो करना है जिसके फॉलोवर 1012-1300 से ज्यादा हैं और फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहां पर भी बनाता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है, वैसे आगे आपकी मर्जी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।